वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये वीडियो हिंदी में है, पंजाबी में ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड हो चुकी है। धान की जो पौध है उसकी सोइंग की डेट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे कुछ राजस्थान के किसान हैं, हरियाणा के हैं या यूपी के किसान हैं। आप नर्सरी की सोइंग में जल्दबाजी ना करें। क्यों ना करें? जैसे मैंने पंजाबी में बात की, देखो हम खुद तो रुक जाते हैं, नौजवान रुक जाते हैं, लेकिन घर पे माता है, पिता है, ये कहते हैं कि पड़ोसी ने बुआई कर दी, तू क्यों नहीं कर रहा? पड़ोसी आगे निकल गया, तू पीछे रह गया, तू कुछ करने लायक नहीं, तू जल्दी काम खत्म कर। तो हमें पेरेंट्स के दबाव में आकर हमें भी जल्दी सोइंग करनी पड़ती है, बिजाई करनी पड़ती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। इसलिए ये वीडियो कम से कम अपने उनको दिखाओ जो कह रहे हैं कि जल्दी करो। आपने देखा, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है। आपने देखा कि 3 से 4 साल पहले आपके कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंजाब के कुछ जिलों में, यूपी के कुछ जिलों में बौना रोग आ गया था। बौना रोग आ गया जिसमें पौधों की हाइट कम हो गई थी और लोगों का उत्पादन बिल्कुल कम हो गया था। पिछले साल भी ये बीमारी आई और इस बात बीमारी का मौसम के साथ एक संबंध है। जिस साल सर्दी थोड़ी लंबी पड़ जाती है, उस साल इस बीमारी के जो वायरस है, जैसे हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने बताया कि इस बीमारी का जो वायरस है वो आपका पोआ अनुआ घास के ऊपर जिंदा रहता है। पोआ अनुआ घास सर्दी में होता है, उसके ऊपर वायरस है। जैसे ही आप जल्दी बिजाई करेंगे पौध की, तो वहां से वायरस तेले के साथ या हॉपर के साथ उड़कर आपकी नर्सरी में आ जाएगा। और जब एक बार वायरस नर्सरी में आ गया तो वो दोबारा से जिंदा हो गया, आपने एक शैतान को जिंदा कर दिया है। अब आगे जैसे ही हॉपर का हमला होगा तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। तो जैसे जो मैंने रास्ते में चलते हुए वीडियो बनाई है, तो आपने देखा होगा कि रास्ते में घास अभी हरा खड़ा है, क्योंकि इस बार भी वैसे ही मौसम है। इस बार अप्रैल तक ठंडा रहा है, उस हिसाब से गर्मी नहीं पड़ी। अभी तक मेड़ों के ऊपर, रास्तों के तरफ सारा घास हरा खड़ा है। और अभी मई 2025 के शुरुआती दिनों में फिर बारिश की संभावना है, जिस कारणवश ये घास अभी खत्म नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दी बुआई नहीं करनी। दूसरी बात, कोई भी आप धान का बीज लगाते हैं तो उसकी जो पौध है वो 30 से 35 दिन की खेत में लग जानी चाहिए। किसान कई बार ये सोचता है कि पौध की बुआई कर दो, कोई बात नहीं, खेत में लगाएंगे बाद में जाकर 40 दिन पे लगा देंगे। हर एक पौधे की एक निश्चित आयु होती है। उस आयु की जो गिनती है, जब आप धान की सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं, उस दिन से शुरू हो जाती है। यदि आप पौध अपनी बड़ी कर लोगे तो आपका उत्पादन गिरेगा ही गिरेगा। जितनी छोटी पौध लगाओगे उतना अच्छा है। इसलिए आप एक ध्यान रखें कि जब आपने खेत में पौध को लगाना है, उससे 30 से 35 दिन पहले ही सोई बिजाई करें। और आपका हरियाणा का तो बहुत सारा इलाका बासमती का है, और आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपको पता है कि आप मुच्छल बासमती है या 11-21 है, जब इसकी ज़्यादा अर्ली सोइंग कर देते हैं, गर्मी में बिजाई कर देते हैं, तो इसमें इसकी पौध जल्दी लगाने के कारण इसमें झंडा रोग बहुत आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि झंडा रोग कम करने के लिए थोड़ा-सा बुआई को पीछे ले जाएँ, जिसके कारण के झंडा रोग भी कम आ जाए। अच्छा, आपका ये जी राजस्थान में बात करूं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में बहुत केस आए थे, नाली के पास-पास। आपके हरियाणा में डबवाली के पास केस आए थे, पंजाब के केस हैं, आज से 4 साल पहले हैं। लोगों ने क्या किया कि मुच्छर बासमती की बुआई जो है वो जल्दी कर दी, 1 जून से ही स्टार्ट कर दी। जब 1 जून से मुच्छर की बुआई स्टार्ट हुई तो जिस समय उसके फूल आने लगे, जब उसके वो निसरने लगी, तो उस समय फूलों के टाइम पे अगस्त महीने में तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने के कारण उसमें दाना ही नहीं बना, दाना हल्का रह गया, जिस कारण डबवाली में, हनुमानगढ़ में, पंजाब में इन लोगों का जो उत्पादन था वो गिर गया। 1 एकड़ में 8 कनाल के इकट्ठे एकड़ में 15 से 20 मन तक उत्पादन रह गया था। जिसका कारण क्या था कि आपने जल्दी खेत में जो धान लगा दिया था। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें।
अभी इस साल मौसम आपकी धान के लिए अभी अनुकूल नहीं हुआ। अभी तक सर्दी वाले घास खड़े हैं। पोवा अनुआ खेतों में खड़ा है, जिसको व्हाइट फूल आते हैं। तो पोवा अनुआ है तो उसके ऊपर आपका बौना रोग का वायरस हो सकता है, जो हॉपर के कारण आपके खेत में आ सकता है। एक बात। नंबर 2 पे यह है कि आप यदि जल्दी सोइंग करेंगे तो उसके कारण झंडा रोग आ सकता है बासमती में। और हर वैरायटी में ये देखें कि जब उसके बालियां निकलने लगेंगी, जब उसका निसारा होने निकले लगेगा, जब उसकी मुंजर आने लगेगी, तो उस समय तापमान ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिस कारण आप अपने धान खेत में रुपाई 15 जून से पीछे लेकर जाएं। तो इसके लिए आपकी जो पौध की बुआई है वो भी 10 से बाद में करेंगे, अपने 10 जून के बाद में करेंगे, ताकि अपने खेत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आप अर्ली सोइंग करते हैं, जल्दी बुआई कर देते हैं, तो इससे आपकी पौध भी लेट तैयार होती है। ये अक्सर देखा गया है कि जो किसान भाई मई महीने के शुरुआत में या अप्रैल में धान की पौध की बुआई करते हैं, उनकी पौध 40-45 दिन तक भी तैयार नहीं होती। और जो किसान भाई 10 मई के बाद, 10 मई के बाद या 15 मई के लगभग अपनी धान की पौध लगाते हैं, क्योंकि तब तक 1 से 2 बारिश हो चुकी होती है और वातावरण में थोड़ी सी नमी आती है, और उस कारण फिर जो धान है वो तेजी से उसकी पौध बढ़ती है, तो वो पौध 30 दिन में तैयार हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी आगे वाली फसल का नुकसान हो सकता है। आप अपने पुराने तजर्बे के हिसाब से, पहले आप कैसे करते थे उसी हिसाब से चलें। वैसे तो हरियाणा और यूपी में ठीक चल रहा है, हमारे पंजाब में ही इस वक्त किसान जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि तारीख धान की ट्रांसप्लांटिंग की डेट आगे कर दी गई है। लेकिन फिर भी आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, गलती ना करें। इस साल बौना रोग आने की संभावना रहेगी या आशंका रहेगी। जहां पे आप पौध लगाओगे वो रास्ता जगह सारी साफ कर लो। कोई भी हरा नदीन, हरा खरपतवार पास में दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपका जो है बौना रोग का वायरस जिंदा रह सकता है, जिसका अपने पोवा अनुआ घास कहते हैं। तो इसलिए कहीं भी मोथा हो, पोहा अणुआ हो, उसको साफ करना है, और साफ करके फिर ही जो आपने नर्सरी की सोइंग करनी है। यदि आप किसी तरीके से पौध की बुआई अभी 10 दिन तक और दिन निकाल देते हैं, तो संभावना है कि आपके खेत में ये वायरस नहीं आएगा और आपकी फसल अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि पंजाबी स्पीकर हूँ, हिंदी में बोलने में कई चीज़ों की दिक्कत आती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।